हाय दोस्तों। मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल मई 22 की ऑल इंडिया 31st रैंकर अगम अग्रवाल से, जिसने 800 में से 562 मार्क्स लाके और 31st रैंक अचीव करी है। अगम, कैसे आपको पता चला रिजल्ट के बारे में? सर मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ अभी ना। मैं अपने ऑफिस लोकेशन पे हूँ और ना ही मैं घर पे हूँ। तो अच्छा। सुबह सुबह 8:30 बजे एक दोस्त का फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया। तो मेरे को लगा हाँ कि हाँ। मजाक कर रहा है, वो नॉर्मली ऐसे ही करता है। बट फिर उसने थोड़ा फोर्सफुली कहा तो मैंने देखा। जब भी मैंने 562 मार्क्स देखे तो मेरे को लग रहा था कि रैंक तो आई है, पर हम्म। इंटर में भी कैसे था ना कि मेरे मार्क्स अच्छे थे पर रैंक नहीं थी। तो मैंने वापस वही अच्छा किया। अच्छा। पहले किसी को भी बताने से मैंने कोशिश और करी, पर इतनी जल्दी आया रैंक था। चेक। लोग तो सोए थे तो सर्वर पे ट्रैफिक नहीं था। तो खुल गई और एकदम मस्त हाँ, रैंक आई, तो फिर मैंने घर पे फोन किया। घर पे फोन किया बाद में, तो कैसा लग रहा है रैंक आने के बाद में? क्या डिफरेंस लग रहा है? हम्म। एकदम ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मजा आ गया। कंप्लीट चेंज हो गया। अच्छा देखो, ऐसा है सीए फाइनल का एग्जाम जिसमें एक बार में पास होना मुश्किल है, जिसमें तुमने बहुत ग्रुप पास किया, रैंक भी लाए। तो आपका जो स्टडी पैटर्न है उसका बेनिफिट जो जूनियर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, तो कुछ चीजें जो मैं जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से पूछूंगा आपसे कि एक तो आपने स्टडी बिगनिंग से स्टार्ट कर दी थी या बाद में कुछ टाइम रुक के किया था? सर मेरी ना आर्टिकलशिप में प्रेशर थोड़ा एक्सट्रीम साइड पे था स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में, तो जब भी तो स्टडीज नहीं हुई थी। बट आई हम्म। मेड श्योर कि वो मेरे को जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ उसके लिए बाद में थोड़ा बेनिफिट करे। तो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स थे, जब कोविड आया था तो तभी कैसे था कि वर्क प्रेशर कंपैरेटिवली कम था, सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो रहे थे और हाँ हाँ अनसर्टेनिटी हाँ। थी थोड़ी, तो उस टाइम पे मैंने क्लासेस एकदम से खींच दी थी और पंक्चुअल उस समय रहता था, डेली काफी क्लासे पढ़ता करे थे। था। क्योंकि हाँ सर हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर था कि किसी भी टीचर का पढ़ लो, बाद में काम तो वही आएगा जो सेल्फ स्टडी करेंगे। जो खुद फिर वो स्टडी कोई किया भी हुआ है हो। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, सेल्फ स्टडी ही जरूरी है अल्टीमेटली। क्लासेस से तो ये बेनिफिट मिलता है कि जो चीज 2 घंटे में समझ में बैठती है वो 1 घंटे में समझ में बैठ जाती है। लेकिन बस स्टडी तो स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा, आपका कोर्स कितने टाइम पहले कंप्लीट हो गया था एग्जाम के? सर अपन लोग पहले भी टच में थे, आपको ध्यान रहेगा। मतलब कैसा था कि हाँ अक्टूबर नहीं, टच में थे अपन अक्टूबर शुरू एंड से। तक अक्टूबर एंड तक में हो गया था लगभग। अच्छा, डीटी की अक्टूबर। कुछ क्लासेस बची थी बट फिर मैंने उनको छोड़ दिया था कि सेल्फ स्टडी कर लूंगा। हाँ, तो आपने अक्टूबर एंड तक कर लिया था क्योंकि लास्ट का 6 मंथ तो रिविजन करने का होता ही है। तो हाँ हाँ। उसमें फिर रिवीजन करने में काफी हेल्प मिली। तो ये मॉक टेस्ट का जब आपका टाइम चलता था लास्ट के 6 मंथ में, तो उस समय आप रिवाइज कैसे करते? एक एक सब्जेक्ट करके रिवाइज करते थे या एक साथ ज्यादा सब्जेक्ट रिवाइज करते थे? सर वो कैसे है कि अगर एक मल्टीपल सब्जेक्ट करेंगे तो वो दिमाग उतना फ्लक्चुएट नहीं हो पाता है। तो ये एट अ टाइम सिंगल सब्जेक्ट ही होता था। अच्छा, जो सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है उसी को स्टडी करते थे मतलब। बस वही। और सर कैसे है कि ये भी और नहीं पता ना जब कौन से एग सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपने जो बना रखा है वो हम्म, सोच समझ के ही बना रखा है, तो बस ठीक है। हाँ, उस शेड्यूल के हिसाब से रह के वर्किंग करिए। अच्छा, जब एग्जाम का टाइम चल रहा था, वन बस एंड हाफ डे का गैप मिलता है, उस समय कोई प्रेशर आया आप पे या कैसे रिलीज हुआ प्रेशर, तो क्या रहा उस समय? सर मैं ना, जब भी आपका जो शेड्यूल होता था उसमें आप कहते थे कि 3 बार रिवाइज करना है, तो मैं रिवाइज नहीं करता था ऐसे डेली डेली। रात में सोते वक्त एक बार देख लेता ऊपर से। पर मैं कैसे करता था कि जैसे 10 दिन का टाइम है तो 8 दिन में सिलेबस खत्म हम्म। करता था और फिर कोशिश करता था कि वो जो 8 दिन में पढ़ा 2 दिन में एक बार और पढ़ लो। तो उससे दो करते दिन ना में और मेरी रिवाइज हो प्रैक्टिस जाए। बन गई थी कि वो 2 दिन में करने की, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता था। थोड़ी सी वो अच्छा, प्लानिंग स्टार्टिंग से एग्जाम के करें तो बाद समय। में दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एग्जाम के समय ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई मतलब। अच्छा, हाँ, तुम वो मेरे टच में स्टार्टिंग में आ रहते थे गई तो जो उसका क्या फायदा डिफिकल्टी। मिला? मेरे सर टच में थे एग्जाम के समय भी टच। हाँ, तो डिमोटिवेशन उससे नहीं हुआ क्या सर बेनिफिट कभी मिला? भी। और ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ही तकलीफ में नहीं हूँ, सब तकलीफ में और नेचुरल है तकलीफ, तो बस निकल गई कोई हंसते पेपर खेलते। ऐसा लगा जो टफ लगा हो कि ऐसा हो जाए, टफ पेपर आया, इसको क्या करें क्या नहीं करें? सर मैं काम रहता था उसमें तकलीफ नहीं थी, और ये मेरे को किसी एक बचपन में किसी टीचर ने बताया था कि पढ़ के तो सब उतना ही आते हैं, आता सबको है। खेल सारा ये है कि आप कितना नर्व्स पे कंट्रोल रख सकते हो। तो मेरे को ऑडिट डिफिकल्ट लगा था, कॉस्टिंग भी पता नहीं थोड़ा डिफिकल्टी लगा था, मेरे को डीटी लगा था, तो वो मैं थोड़ी। शांत रह के कि हाँ जितना आता है एक 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 करते जाओ प्यार से।
वैसे। बिल्कुल सही है, यानी पिछले पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपर पे नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। हाँ, सबसे बड़ी हाँ, बात। तो वो उस चीज को मैनेज किया। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सर उनके लिए गाइडेंस यही है कि ज्यादा लेक्चर्स बेस्ड पढ़ाई ना हो करके सेल्फ स्टडी बेस्ड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। वो भी स्टडी मटेरियल तो सबसे ही अति उत्तम बात है वो करना, तो क्योंकि हम्म। आईसीआई भी पेपर का अगर कोई बेस मटेरियल, क्वेश्चन छोड़ दो आते नहीं आते, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, बट क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? वो स्टडी मटेरियल से बनेगा, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो बेस्ट है। बिल्कुल और सही है वो। जबरदस्ती जो लेक्चर्स और यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ने का। जो चीज समझ नहीं आ रही है उसके लिए लेक्चर देख लिया 5-10 मिनट 15 मिनट बस। अच्छा, जैसे आजकल ये कई नोट्स मतलब हर टीचर प्रोवाइड कराता है यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, घूमते रहते हैं कि यार हमारी पढ़ो हमारी पढ़ो, मैराथन्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उनका क्या मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो बच्चा पास होना चाहता है या रैंक लाना चाहता है उसको? सर रैंकर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर रैंक लाना है तो वो तो यू हैव टू टेक द हार्ड वे आउट, इजी वे तो है ही नहीं। और अगर कोई हम्म। पास होना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट टाइम जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तभी तो स्टडी मटेरियल ही प्रेफरेबल है, क्योंकि नोट्स में बहुत कुछ स्किप हो जाता है। सेकेंड टाइम हम्म। में या कभी रिवाइज कर रहे हैं तो वन कैन रेफर टू दैट, बट इट इज एडवाइजेबल कि यू गो विद स्टडी मटेरियल। इसलिए मतलब और नोट्स होते हैं मैराथन्स खुद तो के होने। मैराथन तो कंफ्यूज ही करते हैं, बिकॉज जो मैराथन्स हैं या जो भी है, आप सुन के तो कितना रिटेन कर सकते हो? आप पढ़ोगे 2-3 बार हाथ से करोगे तभी रिटेंशन तो आएगा। जो बुक से पढ़ोगे वही काम का है, कुल मिला के हाँ अल्टीमेट है कि बुक से पढ़ोगे वो आपके काम का है। लास्ट के 6 मंथ में तो बुक ही देखनी चाहिए, बाकी दूसरी चीज देखनी नहीं चाहिए। हाँ, कह सकते हैं ऐसा भी। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और बिल्कुल। ये मैराथन्स में और इनमें लगे रहते हैं, और पता चलता है कि रिजल्ट बाद में जाके साफ हो जाता है, क्योंकि जब मैटर से पढ़ोगे वही आपके काम का है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगम, आपको अगेन थैंक यू, आपने बच्चों को गाइड किया और इसका काफी बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ऑल योर। बाय बाय।